अगर आपका 5 महले से लेकर 1 नाल तक का घर है जहाँ पर आपके पास 3 से 4 1.5 टन के इन्वर्टर, एसी, पंखे हैं, लाइट्स हैं और आपको जो मंथली बिजली का बिल है वो 50 से 60 हज़ार आ रहा है, यानी कि आप हर महीने तकरीबन 1000 से 1200 रुपये वो चला रहे हैं, तो उसके लिए आपको कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसे सोलर सिस्टम की तफसील लेकर हाजिर हूँ जो कि 1 नाल के घर के ऊपर हमने जोहर टाउन लाहौर में इंस्टॉल किया है। ये 10 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम है जिसके साथ हमने बैटरी बैंक भी यूज़ किया है, यानी कि इसके अंदर हमने बैटरीज भी इंस्टॉल की हैं और इस सिस्टम के ऊपर हमने नेट मीटरिंग करवा के ग्रीन मीटर भी इंस्टॉल किया है, यानी कि ये सिस्टम सोलर पैनल से बिजली बना के घर का लोड भी चला सकता है, सोलर पैनल से बिजली बनाकर बैटरीज कुछ भी चार्ज कर सकता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बिजली होती है वो नेट मीटरिंग के जरिए, ग्रीन मीटर के जरिए वापडा को एक्सपोर्ट करके आपके बिजली को बिल को जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो जीरो भी कर सकता है। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है ताकि अगर आपका भी सिमिलर इसी तरह की रिक्वायरमेंट है कि आपने भी 3 से 4 एसी चलाने हैं सोलर के ऊपर, अपने बिजली के बिल को आपने कम करना है या ऑलमोस्ट सिफर करना है, तो उसके लिए इस सिस्टम के अंदर आपकी वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो आपके सारे सवाल है, वो आपको जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चले दोस्तों, बिना देर के चलते हैं आज की ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ। अगर लोड की बात करें तो ये लाहौर के एरिया जोहर टाउन में 1 नाल का घर है। यहाँ पर बेसिकली इनके पास 3 1.5 टन के इन्वर्टर, एसी, 5 से 6 पंखे, लाइट्स, फ्रिज और 1 नाल के घर में जितनी भी होम अप्लायंसेस होती हैं, टीवी वगैरह, वॉशिंग मशीन, वो सारा कुछ इस घर में जो है वो मौजूद था। इस घर में जो बिजली की मंथली कंजम्पशन थी, यूनिट्स का जो इस्तेमाल था वो तकरीबन 800 से लेकर 900 यूनिट्स ये मंथली इस्तेमाल कर रहे थे। और अगर आपके घर में भी 3 1.5 टन के इन्वर्टर, एसी, पंखे, लाइट्स, ये सारा लोड है तो वो डिपेंड करता है कि आप उनको यूज़ कितना कर रहे हैं और आप अपना बिजली का बिल देख सकते हैं कि आपकी जो एवरेज मंथली कंजप्शन है बिजली की वो कितनी है। उसके मुताबिक आपको कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए जो कि वो आपके घर का लोड भी चलाए और आपकी जो बिजली का बिल है वो बिल्कुल सिफर भी कर दे। तो यहाँ पर हमने 10 किलोवाट का सिस्टम डिज़ाइन किया है क्योंकि 10 किलोवाट का जो सिस्टम होता है वो मंथली तकरीबन 1000 से लेकर 1100-1200 यूनिट जो बना के देने की सलाहियत रखता है। साथ में यहाँ पर हमने बैटरी बैंक भी यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक छोटा यूपीएस था, तो उस यूपीएस को बिल्कुल ख़त्म करके हाइब्रिड सिस्टम लगवाने का जो मकसद था वो ये था कि अगर यहाँ पर फ्यूचर में लोड शेडिंग होती है और उस सूरत में जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है वो आपको पता काम नहीं करते, तो जो हाइब्रिड सिस्टम होता है उसके पास बैटरीज भी होती हैं, सोलर पैनल भी लगे होते हैं। अगर आपकी वापडा चली भी जाती है उस सूरत में भी आपके जो घर का लोड है वो सारा दिन चलता रहेगा, सोलर पैनल प्लस बैटरीज के साथ, वो आपका लोड डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ पर इंस्टॉल होने वाले सोलर इन्वर्टर की अगर बात करें तो इस सिस्टम के अंदर हमने, आप देख सकते हैं कि ज़्यूनो कंपनी का Z6 सीरीज़ का PV 15000 सोलर इन्वर्टर यूज़ किया है जो कि 12 किलोवाट का सिंगल फेज हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है। और ये सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है 10 किलोवाट के हिसाब से, तो जो इन्वर्टर है वो 12 किलोवाट यूज़ करने की वजह ये थी कि जितने भी हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं जो कि खासकर IP21 इन्वर्टर्स होते हैं तो उनके ऊपर जितनी कैपेसिटी लिखी होती है अगर उसका हम 70, 80, 90% मैक्सिमम लोड डालें उस सूरत में इन्वर्टर की जो परफॉर्मेंस है वो भी मैक्सिमम मिलती है और इसके अलावा इन्वर्टर के जो है ना वो लाइफ भी उसकी लॉन्ग हो जाती है। इस इन्वर्टर की मुकम्मल जो वीडियो आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, इसकी मुकम्मल जो स्पेसिफिकेशन है और इसकी जितनी भी डिटेल है वो आपको उस डेडिकेटेड वीडियो में देखने को मिल जाएगी। ये इन्वर्टर 1 साल की पार्ट्स की वारंटी और 4 साल की सर्विस वारंटी के साथ आता है। और साथ में इस इन्वर्टर के साथ हमने जो बैटरीज का पेयर यूज़ किया है वो हमने यहाँ पर ओसाका की 12 वोल्ट 185 एम्पेयर की 4 टाल ट्यूबुलर बैटरी यूज़ की हैं क्योंकि ये इन्वर्टर 48 वोल्ट बैटरी बैंक को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हमने 12-12 वोल्ट की 4 बैटरीज को सीरीज में करके 48 वोल्ट का बैटरी बैंक बना के इस इन्वर्टर के साथ यूज़ किया है। अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों का ये भी सवाल होता है कि जब हम एक हैवी इन्वर्टर लगा रहे हैं 10 किलोवाट या 12 किलोवाट का, तो वहाँ पर ये 4 बैटरीज हमारा क्या लोड चलाएंगी। 4 बैटरीज के ऊपर तो 12 किलोवाट का लोड कभी भी नहीं चल सकता। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं जो भी अच्छी कंपनियां बना रही हैं वहाँ पर आपको इन्वर्टर्स के अंदर ड्यूल आउटपुट का जो है वो फंक्शन देखने को मिल जाता है। वो फंक्शन इस तरह काम करता है कि आपका जो लाइट लोड होता है जिसके अंदर आपको कह लेंगे क्रिटिकल लोड या आपका यूपीएस वाला लोड, जिसके अंदर आपके पंखे आ जाते हैं, लाइट्स आ जाती हैं, CCTV कैमरे का सेटअप आ जाता है, या वो सारी चीज़ें जो आप बैटरीज के ऊपर पहले चला रहे हैं यूपीएस के ऊपर, यानी कि वो सारा लोड जो पहले आप 1 किलोवाट या 2 किलोवाट के यूपीएस के ऊपर चला रहे हैं
वो लोड आप इस बैटरीज के ऊपर चला सकते हैं। जो इसकी हैवी लोड वाली आउटपुट है वहाँ पर आप अपने AC मोटर्स, इसके अलावा फ्रिजेस, वो सारा हैवी लोड जो आप चाहते हैं कि अगर रात को लोड शेडिंग होती है तो वो लोड आपका बैटरीज के ऊपर ना आए। तो इस तरह करके ये जो बैटरीज हैं, जब आपकी रात को लोड शेडिंग होगी तो सारा लोड इसके ऊपर नहीं आएगा। अब आपका जो UPS वाला जो क्रिटिकल लोड होता है, जो कि आपको जरूरी होता है रात को अगर वापडा चली जाती है, वही लोड इन बैटरीज के ऊपर आएगा और जो हैवी लोड होगा वो इन्वर्टर उसको कट ऑफ कर देगा। इस इन्वर्टर की और कंप्लीट सिस्टम की सेफ्टी के लिए आप देख सकते हैं जो हमने DB बॉक्स लगाया है, इसके अंदर हमने तमाम रिक्वायर्ड जो ब्रेकर्स हैं, जो प्रोटेक्शन है, वो हमने यूज़ की हैं। सबसे पहले जो इनपुट के ऊपर हमने वोल्टेज प्लस एम्पेयर प्रोटेक्शन डिवाइस यूज़ की है। इस तरह जो भी इसके अंदर इनपुट आउटपुट के कनेक्शन हैं वहाँ पर हमने AC और DC के जो ब्रेकर्स हैं जो जहाँ पर लगने चाहिए वो हमने सारे यहाँ पर यूज़ किए हैं। सोलर पैनल्स की अगर बात करें तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने जिनको कंपनी के 555 वाट के टोटल 18 सोलर पैनल यूज़ किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 10 किलोवाट के सोलर पैनल बनते हैं। और इन पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए हमने जो स्ट्रक्चर यूज़ किया है वो आप देख सकते हैं कि गैल्वनाइज L2 हमने यहाँ पर स्टैंड यूज़ किए हैं जो कि रस्ट फ्री होते हैं और लॉन्ग लाइफ चलते हैं, यानी कि इसके ऊपर रस्टिंग वगैरह या इसके ऊपर जंग वगैरह नहीं आता। पैनल्स की अगर वारंटी की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि जिनको जो है वो Tier 1 A ग्रेड सोलर पैनल बनाती है, तो ये जितने भी पैनल्स हमने यूज़ किए हैं ये सारे Tier 1 A ग्रेड पैनल्स हैं और इनकी 10 से 12 साल रिप्लेसमेंट वारंटी होती है और 25 साल की जो परफॉर्मेंस वारंटी होती है और प्रॉपर जितने भी तमाम डॉक्यूमेंट्स है वो इन पैनल्स के साथ आते हैं। सोलर पैनल से जो इन्वर्टर तक वायरिंग आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी वायर आपको ओपन नजर नहीं आएगी। उसकी वजह है कि जितनी भी वायरिंग है वो सारी हमने कंसील्ड पाइपिंग के जरिए, PVC डक्टिंग के जरिए उसको हमने पैनल टू पैनल और इसके अलावा पैनल से लेकर नीचे इन्वर्टर तक उस वायरिंग को लेके आए हैं। कि हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो वायर यूज करते हैं वो DC वायर 6 mm की टिन कोटेड होती है, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी वायर है, वेदर प्रूफ होती है और रस्ट प्रूफ होती है, लॉन्ग लाइफ चलती है। इस वायर के ऊपर जहाँ पर भी आपने अगर MC4 कनेक्टर लगाना है तो वहाँ पर इसका जो है वो रस्ट वगैरह नहीं आती। अदरवाइज जो नॉर्मल आपने देखा है कि जो कंपनीज होती हैं, लोकल दुकानदार होते हैं, वो वहाँ पर आपको सोलर पैनल से जो इन्वर्टर तक वायरिंग करते हैं उसके अंदर सिंगल PVC के अंदर जो नॉर्मल कॉपर वायर होती है वो यूज़ कर लेते हैं। वक्ती तौर पर तो वो आपको परफॉर्मेंस दे देती है। हमारे जितने भी सोलर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि हम जो वायर यूज़ करते हैं वो पहले ही बड़ी अच्छी क्वालिटी की हम जो है वो टिन कोटेड जो डबल PVC के अंदर वायर होती है वो यूज़ करते हैं, जो कि ऑलरेडी वेदर प्रूफ वायर होती है और टिन कोटेड होने की वजह से उसके ऊपर रस्टिंग वगैरह का जो है वो भी इफेक्ट नहीं आता। लेकिन नॉर्मली आपने देखा है जो लोकल दुकानदार होते हैं या आम कंपनीज होती हैं वो जितने भी सिस्टम लगा रही होती हैं उसके अंदर कॉस्ट कटिंग के लिए, यानी कि सिस्टम की कॉस्ट कम करने के लिए वहाँ पर जो वायर यूज़ करते हैं या तो वो 4 mm वायर यूज़ करते हैं या वो अगर 6 mm करते हैं तो वो सिंपल जो है वो सिंगल PVC के अंदर रेड कॉपर की जो वायर है वो यूज़ कर लेते हैं। और आप यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन देख सकते हैं कि जो एक डबल PVC के अंदर XLP जिसको कहते हैं टिन कोटेड वायर होती है उसकी क्वालिटी का अंदाजा आप यहाँ पर देख के लगा सकते हैं। और जो नॉर्मल जो सिंगल PVC के अंदर रेड कॉपर की वायर होती है वो आप देख सकते हैं कि उसका जो PVC है वो बड़ा हल्का होता है और टाइम के साथ साथ जब उसके ऊपर वेदर इफेक्ट आते हैं, बारिशें आती है, धूप पड़ती है तो उसका जो PVC है वो क्रैक होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम जो वायर यूज़ करते हैं उसके जो एक तो इंटरनल जो PVC होता है वो एक तो वेदर प्रूफ होता है, दूसरा टिन कोटेड होने की वजह से जो वायर है उसके ऊपर रस्टिंग वगैरह भी नहीं आती। इतनी अच्छी वायर यूज़ करने के बावजूद हम उस वायर को कवर करने के लिए PVC पाइप से वो यूज़ करते हैं ताकि हम जो है वो प्रोटेक्शन को, जो सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है 20 से 25 साल चलने के लिए, तो जितनी भी हम इसके अंदर SOPs है वो सारी फॉलो करते हैं, जिसके अंदर आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं उनकी लाइफ भी हम मेक श्योर करते हैं कि वो भी लॉन्ग लाइफ चलें। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आपके पास 3 से 4 AC हैं, पंखे, लाइट्स हैं, अगर एक नाल के घर का लोड है तो ये 3-4 AC जो होते हैं ये आपके साल के 365 दिन ही चल रहे होते हैं। तो अगर आप इतना बड़ा सिस्टम लगा रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप नेट मीटरिंग करवा के ग्रीन मीटर में सॉल्व करवाते हैं तो आपको बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आपका मिसाल के तौर पर साल के 6 महीने आप AC चलाते हैं, 6 माह आपका जो AC का यूज़ नहीं है, तो उन 6 मंथ में आपके सोलर पैनल तो छत के ऊपर लगे हैं, वो तो धूप मिल रही है उनको, वो तो बिजली बना रहे हैं। अगर आपका इस्तेमाल नहीं है तो वो बिजली आपकी एक तरह से ज़ाया हो जाएगी। अगर आपका घर का लोड कम हो गया, AC वगैरह बंद हो गए, तो उस सूरत में सोलर पैनल जो है वो बिजली बनाकर उसको ज़ाया करने की बजाय अगर आपने ग्रीन मीटर सॉल्व करवाया तो उसके जरिए वो ग्रिड को फीड कर देंगे, यानी कि एक्सपोर्ट कर देंगे और वही बिजली बाद में आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। अब आखिर में ज़रा बात कर लेते हैं इस सिस्टम के ऊपर आने वाली टोटल कॉस्ट की, और ये सिस्टम हर माह आपको कितनी सेविंग करके दे सकता है, यानी कि मंथली कितने यूनिट्स बना के देने की सलाहियत रखता है और इसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट आई है वो कितने अरसे में उसको ये पे बैक करेगा। कॉस्ट की अगर बात करें तो ये सिस्टम हमने आज से तकरीबन 1 माह पहले इंस्टॉल किया था, अभी इसका ग्रीन मीटर भी इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो तब इसके ऊपर तकरीबन 19,50,000 के आसपास कॉस्ट आई थी और ये सिस्टम जो है वो हर माह 1100 से लेकर 1200 यूनिट्स बना के देने की सलाहियत है, यानी कि हर माह ये आपको तकरीबन 50 से 60,000 की सेविंग करके दे सकता है। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है आपने देखा है कि आए रोज आप सुनने को मिलता है कि जो बिजली की यूनिट की प्राइसेस हैं वो पर यूनिट कॉस्ट है वो बढ़ी जा रही है। तो उस सूरत में जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती जाएगी तो इसके ऊपर आने वाली जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो इनिशियल कॉस्ट आई है उसका जो पे बैक पीरियड है वो भी कम होता जाएगा। यानी कि अभी इसको अगर हम कैलकुलेट करें, अगर ये मंथली 50 से 60,000 की सेविंग
करके दे रहा है, उस सूरत में तकरीबन आपके 2.5 साल में इसके ऊपर आने वाली जो कॉस्ट है उसको पूरा कर लेगा। और अगर ये यूनिट की प्राइसेस बढ़ती जाएंगी तो यहाँ पर ये 2.5 साल का पीरियड है, ये 2 साल हो जाएगा, या इवन के 1.5 साल में भी ये अपने ऊपर आने वाली कॉस्ट को जो है वो पूरा कर लेगा। उसके बाद 25 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसकी जो बिजली वो एंजॉय कर सकते हैं और बिजली के बिल्स को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह सकते हैं। अगर आप भी अपने घर पे एक इस तरह का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं या हमारी कोई भी सर्विसेज सोलर सिस्टम के हवाले से आप अवेल करना चाहते हैं, अभी दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो है 0315428666। इस नंबर के ऊपर आप कॉल या व्हाट्सएप करके या व्हाट्सएप के ऊपर अपने बिजली के बिल की एक कॉपी या उसकी तस्वीर शेयर करके उसके मुताबिक जो भी रिक्वायरमेंट बनेगी सोलर सिस्टम की वो आप हमसे अवेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और हमारा काम आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सोलर प्रोजेक्ट के साथ। अपने मेज़बान अदनान शीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।